नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का साध्य पीएससी एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और आज जैसे कि मैं हिंदी का अगला टॉपिक आप लोगों के लिए लेके आ चुका हूँ। ठीक है, तो आज हिंदी का हम लोग अगला टॉपिक करेंगे और आज का हमारा टॉपिक रहेगा लिंग। सभी जल्दी से ऑनलाइन जुड़ जाएंगे भाई। सभी से मेरा अनुरोध है कि जल्दी से ऑनलाइन जुड़ जाएंगे। सभी को गुड आफ्टरनून। सभी को गुड आफ्टरनून। सभी को गुड आफ्टरनून। जल्दी से सभी जुड़ जाएंगे। वेरी गुड आफ्टरनून सभी को। वेरी गुड आफ्टरनून। चलिए आज का हमारा टॉपिक रहेगा लिंग। लिंग के ऊपर हम बात करने वाले हैं, जेंडर के ऊपर बात करने वाले हैं। ठीक है, तो सभी हेडिंग डाल लेंगे। सभी अपना नोट, पेन, कॉपी या जिस पर भी वो नोट करने वाले हैं वो लेकर आ जाएंगे। आज का हमारा टॉपिक है जेंडर, लिंग। किसी भी शब्द की जाति का बोध कराने वाला क्या कहलाता है? आपका लिंग। क्या कहलाता है? लिंग। शब्द की जाति का बोध कराने वाला क्या कहलाता है? लिंग कहलाता है। अगर लिंग की परिभाषा की बात करूं एक लाइन पे सामान्य तौर पे, तो शब्द की जाति का बोध कराने वाला, किसकी? शब्द की जाति का बोध कराने वाला लिंग क्या है? शब्द की जाति का बोध क्या कहलाता है? आपका का बोध आपका लिंग कहलाता है। लिंग की अगर बात करें, देखिए लिंग की अगर बात करें तो हिंदी व्याकरण में सिर्फ दो ही लिंग होते हैं। ठीक है, एक होता है पुल्लिंग और एक होता है स्त्रीलिंग। ठीक है, हिंदी व्याकरण में सिर्फ दो ही लिंग होता है, या तो स्त्रीलिंग होगा या तो पुल्लिंग होगा। ओके, ओके, सॉरी सभी को वापस से नमस्कार। माफ़ कीजिएगा, मैंने माइक नहीं लगाया था, मेरा ध्यान नहीं था। ठीक है, वॉइस बहुत कम है। अभी आ रही है क्या? वॉइस आ रही है क्या? फिर से चालू करेंगे अपन, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, चलो अभी क्लास चालू किए हैं, फिर से स्टार्ट करेंगे अपन। ठीक है, तो आज हम लिंग के बारे में देखने वाले हैं, जेंडर के बारे में देखने वाले हैं। किसकी बात कर रहा हूँ मैं? लिंग की बात कर रहा हूँ। कौन सा टॉपिक देखने वाले हैं? लिंग या जेंडर। आज का हमारा टॉपिक है लिंग या जेंडर। ठीक है, लिंग या जेंडर। ठीक है, इसमें हम किसी शब्द की जाति के बारे में जब हम पढ़ना चाहते हैं तो उसे हम लिंग कहते हैं। तो इस टॉपिक में हम क्या पढ़ने वाले हैं? शब्द की जाति। शब्द की जाति कहने का तात्पर्य यह है कि अगर मैं एक शब्द लिखता हूँ लड़का, एक शब्द मैंने लिखा लड़का, तो हमको इसमें ये बताना है कि जो लड़का जो शब्द है ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। तो आप सभी को ही पता है लड़का कैसा शब्द है? एक पुल्लिंग शब्द है। तो व्याकरण का वह हिस्सा जिसमें हम शब्द की जाति का बोध करते हैं वह क्या कहलाता है? लिंग कहलाता है। बात समझ में आ रहा है क्या? अब सभी को क्लियर है? जी, अब आवाज़ आ रही है? जी बिल्कुल, ठीक। अगर हम बात करें लिंग की, तो हिंदी व्याकरण में लिंग की अगर मैं बात करूं तो लिंग हिंदी व्याकरण में केवल दो प्रकार के होते हैं। एक होता है पुल्लिंग और एक होता है स्त्रीलिंग। एक क्या होता है आपका? स्त्रीलिंग। ठीक है, तो पुल्लिंग कौन से शब्द होंगे भाई? वे संज्ञा शब्द। पुल्लिंग की परिभाषा क्या है? जिनको परिभाषा लिखना है वो लिख सकते हैं। वे संज्ञा शब्द जिनसे उनके पुरुष होने का बोध होता है। पुरुष होने का बोध होता है पुल्लिंग शब्द कहलाते हैं। कैसे शब्द कहलाते हैं? पुल्लिंग शब्द कहलाते हैं।
अच्छे से डेफिनेशन लिखेंगे, पुल्लिंग शब्द कहलाते हैं। ठीक है, यहाँ तक सभी को समझ में आ रहा है क्या? पुल्लिंग शब्द क्या हो जाएंगे? वे शब्द होंगे जिनसे हमको पुरुष होने का ज्ञान हो, वे शब्द क्या कहलाएंगे? पुल्लिंग शब्द कहलाएंगे। वहीं पर अगर स्त्रीलिंग की बात करूं तो वे शब्द जिनसे उनके स्त्रीलिंग होने का स्त्रीलिंग होने का बोध हो, स्त्रीलिंग होने का बोध हो, वे शब्द जिनसे उनके स्त्रीलिंग होने का बोध हो क्या कहलाएंगे? स्त्रीलिंग शब्द। स्त्रीलिंग शब्द। देखिए, लिंग से संबंधित मैं आज प्यारी प्यारी बातें बताऊंगा, ध्यान से जुड़े रहेंगे चैनल से, क्योंकि ये टॉपिक बहुत परेशान करता है एग्जाम में। ठीक है, क्यों? क्योंकि हम लोग इसको अच्छे से पढ़ के जाते नहीं हैं। ठीक है, तो आज बिल्कुल ध्यान देंगे, अच्छे से बिल्कुल ध्यान देंगे। ठीक है, एक एक पॉइंट मैं यहाँ पे अच्छे से कवर कराने वाला हूँ। जैसे कि अगर मैं कुछ एग्जाम्पल लेना चाहूँ जो कि एग्जाम में आ चुके हैं, ऐसा नहीं है कि एग्जाम में आया नहीं है, एग्जाम्पल ईजी होने के बाद भी आप ये ना सोचें कि ये आया है कि नहीं आया। जैसे कि लड़का, अगर लड़का शब्द की एग्जाम्पल की बात करूँ तो लड़का स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है? लड़का सभी को पता है। और वहीं पे लड़की स्त्रीलिंग, लड़की कैसी है? स्त्रीलिंग। एक पहला सामान्य सा एग्जाम्पल लिखा हूँ मैं, एग्जाम में आया हुआ है, आपके एग्जाम में पूछा हुआ है कि भेड़िया शब्द स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग? तो भेड़िया शब्द आपका पुल्लिंग शब्द है। एग्जाम में ये आया हुआ है, ऑलरेडी एग्जाम में पूछा हुआ है, भेड़िया शब्द स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है? भेड़िया शब्द स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है? एग्जाम में ऑलरेडी पूछ चुका है। और भी ऐसे ही प्रश्न है, जैसे कि आपका एक है छात्र, और छात्र का स्त्रीलिंग क्या होता है? छात्रा। छात्र का स्त्रीलिंग क्या होता है? छात्रा। घोड़ा। ठीक है, इसका स्त्रीलिंग क्या होता है? घोड़ी। चलो, यहाँ तक बातें समझ में आ रही क्या? मुझे कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताएंगे कि पुस्तक स्त्रीलिंग होगा या पुल्लिंग होगा। आज हम इसी टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं कि कोई अगर शब्द है तो उसका पहचान कैसे किया जाए कि वो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। इसी टॉपिक पर हमारी चर्चा आज पूरी तरीके से केंद्रित रहेगी कि कोई शब्द स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। ठीक है, चलो, मेरा क्वेश्चन ये है, उत्तर आने भी चालू हो गए हैं। मेरा क्वेश्चन ये है कि पुस्तक जो शब्द है वह स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है? चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। पुल्लिंग स्त्रीलिंग मिक्स रिएक्शंस आ रहे हैं भाई आप लोगों के। ठीक है, चलो मैं बताता हूँ। पुस्तक आपका एक स्त्रीलिंग शब्द है, पुस्तक आप लोग का एक स्त्रीलिंग शब्द है। और ये कैसे जाने कि ये स्त्रीलिंग शब्द है? सवाल यही है कि पुस्तक स्त्रीलिंग शब्द है, ये कैसे जाने? ठीक है, क्या इसका कोई उपाय है? तो देखो, जब आप पुस्तक शब्द को वाक्य में प्रयोग करते हो, है ना, किसी भी चीज़ को अगर आप वाक्य में प्रयोग करके देखोगे तो असल में जब आप वाक्य में प्रयोग करते हो तब हमको पता चलता है कि वो स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है। किसी वाक्य में उसका प्रयोग स्त्री की तरह हुआ है या पुरुष की तरह हुआ है, ये हमको बताता है कि वो शब्द स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। जैसे कि हम जब बोलते हैं तो बोलते हैं यह पुस्तक मेरी है। हम जब बोलते हैं तो ये बोलते हैं यह पुस्तक मेरी है। अब देखो, यहां से मेरी शब्द हमको एक चीज यहाँ पे छोटी सी बात बता रहा है, ये मेरी बता रहा है। मेरी किसको बता रहा है? मेरी किसको कह रहे हैं? हम लोग पुस्तक को कह रहे हैं। और मेरी किसके लिए हम लोग जनरली प्रयोग करते हैं? स्त्रीलिंग शब्दों के लिए। तो यहाँ से हमारा जो पुस्तक है वो कैसा शब्द हो जाएगा? स्त्रीलिंग। पुस्तक कैसा शब्द हो जाएगा? स्त्रीलिंग। बात समझ में आ रहा है क्या? जी, पुस्तक पढ़ी जाती है, पुस्तक पढ़ा जाता नहीं है भाई। ठीक है, पुस्तक पढ़ी जाती है। वैसे ही हम बोलते हैं यह पुस्तक मेरी है, यह पुस्तक, हाँ, भेड़िया का पुल्लिंग होगा, बिल्कुल, भेड़िया का क्या होगा? पुल्लिंग। यह पुस्तक मेरी है। ठीक है, संतान शब्द, एक और इंपॉर्टेंट शब्द कौन सा है आपका? संतान। ठीक है, एग्जाम में बार पूछा हुआ है। ठीक है, संतान शब्द स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, तो संतान भी स्त्रीलिंग शब्द है। यह संतानें, यह मेरी संतान है। हम ऐसे ही बोलते हैं ना, यह मेरी संतान है। चाहे मम्मी बताए चाहे पापा बताए, यह मेरी संतान है। पापा भी बताएंगे तब भी यह मेरी संतान है, मम्मी बताएगी तब भी यह मेरी संतान है। ठीक है, यह मेरी संतानें हैं। ठीक है, यह मेरी संतानें हैं। जनरली ऐसा ही हिंदी में इसका प्रयोग होता है।
नदियों के नाम जनरली क्या रहते हैं भाई? नदियों के नाम अगर मैं बात करूँ गंगा, यमुना, ठीक है, जितने भी नदियों के नाम रहते हैं, जैसे कि आपका गंगा नदी, ये कैसा है? स्त्रीलिंग, ठीक है, गंगा, यमुना। अपवाद भी आएंगे, अपवाद भी बताऊंगा, सारे रूल्स भी बताऊंगा, आराम से, अभी चिंता मत करो, सिर्फ लिखते जाओ, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उनको मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है, सिर्फ लिखते चलो साथ में, और साथ में जुड़े रहिए जी। बिल्कुल बिल्कुल, एस या पी कमेंट करेंगे जल्दी जल्दी, ठीक है। चलिए देखिए, यहाँ पे एक प्रश्न आया हुआ है, भेड़िया का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो भेड़िया का स्त्रीलिंग बनाने के लिए ऐसे शब्दों के पहले हम लोग मादा लगा देते हैं, मादा भेड़िया, ठीक है। भेड़िया का अगर मुझे स्त्रीलिंग बनाना है तो मैं इसके सामने क्या लगा दूंगा? मादा। भेड़िया के सामने क्या लगा दूंगा? मादा। प्रीति सिन्हा जी का ये प्रश्न था, बहुत बढ़िया प्रश्न था, भेड़िया का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो भेड़िया का स्त्रीलिंग होगा मादा भेड़िया, ठीक है। सभी को समझ में आ रहा है क्या? चलिए पहले रूल की ओर चलते हैं, रूल नंबर 1, ठीक है। सबसे पहले हम लोग पुल्लिंग शब्दों को देखने वाले हैं। किन शब्दों के देखने वाले हैं? पुल्लिंग शब्द। हेडिंग डालोगे सभी के सभी, पुल्लिंग शब्द, पुल्लिंग शब्द। और पुल्लिंग शब्द की अगर बात करें, ठीक है, पुल्लिंग शब्द की बात करें तो इसका रूल, पहला रूल लिखोगे, रूल नंबर 1, रूल 1, द्वंद्व समास में प्रयोग में लाए जाने वाले सभी शब्द, द्वंद्व समास में प्रयोग में लाए जाने वाले सभी शब्द पुल्लिंग होते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि द्वंद्व समास के जितने भी शब्द हैं वो कैसे होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। जैसे राधा कृष्ण, ये द्वंद्व समास का उदाहरण है क्या? राधा और कृष्ण। माता पिता। दाल भात, समाहार द्वंद्व समास का उदाहरण, दाल भात। ये आपके सारे कैसे होंगे? पुल्लिंग। ये आपके सारे कैसे होंगे? द्वंद्व समास में प्रयोग में लाए जाने वाले, किस समास में? द्वंद्व समास में प्रयोग में लाए जाने वाले सभी शब्द पुल्लिंग होते हैं। इसका उदाहरण क्या क्या बताया मैं? राधा कृष्ण, माता पिता, दाल भात। अपने तरफ से द्वंद्व समास, जी पुस्तक बढ़ी जाती है, ऑलरेडी उस पॉइंट से आगे निकल चुके हैं। भाई बहन माता पिता, जी बिल्कुल, भाई बहन माता पिता, दाल भात, ठीक है। शिव पार्वती, ठीक है, शिव पार्वती, भाई बहन, ठीक है। और भी द्वंद्व समास के जितने भी उदाहरण हैं, चाहे आप बोल लो राजा रानी, नर नारी, ये सारे आपके कैसे उदाहरण हो जाएंगे? ये आपके सारे कैसे हो जाएंगे? पुल्लिंग हो जाएंगे। सारे कैसे हो जाएंगे? पुल्लिंग हो जाएंगे। और भी उदाहरण की उम्मीद कर रहा हूँ भाई आप लोगों से, जल्दी से जल्दी बताएंगे। चलिए अगले रूल पे चलते हैं, ठीक है। रूल नंबर 2, ठीक है, पुल्लिंग के लिए यही चल रहा है, ठीक है। रूल नंबर 2 क्या कहता है? रूल नंबर 2 कि जिन शब्दों का अंत त्र से हो, किससे हो? त्र से। जिन शब्दों का अंत त्र से हो वे पुल्लिंग होते हैं। जिन शब्दों का अंत त्र से हो वो क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। इसमें सबसे जरूरी इंपॉर्टेंट आता है नेत्र। नेत्र आपका कैसा है? नेत्र आपका कैसा शब्द है? पुल्लिंग शब्द है। नेत्र आपका पुल्लिंग शब्द है। क्षेत्र हो गया, पात्र हो गया, नक्षत्र हो गया, ठीक है। और बताएंगे, क्षेत्र हो गया, पात्र हो गया, नक्षत्र हो गया, शास्त्र हो गया, चरित्र हो गया, ठीक है। शास्त्र हो गया, चरित्र हो गया, पुत्र हो गया, करेक्ट, बहुत बढ़िया, पुत्र हो गया, ठीक है।
चरित्र हो गया, ठीक है, चरित्र हो गया, शास्त्र हो गया, या आपके सारे किस में आ जाएंगे, या आपके सारे किस में आ जाएंगे, त्र वाले शब्द किस में आ जाएंगे, पुल्लिंग में। त्र वाले शब्द किस में आ जाएंगे, पुल्लिंग में। ध्यान दो, यहाँ पे एक शब्द दिया हुआ है नेत्र। नेत्र, नेत्र का एक पर्यायवाची शब्द है आँख। क्या है, आँख। और ध्यान रखोगे, नेत्र तो पुल्लिंग है, लेकिन ये जो आँख है, आँख, आँख ये स्त्रीलिंग शब्द है। आँख कैसा शब्द है, स्त्रीलिंग शब्द है। भाई साहब ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एग्जाम में अपवादों का ही इंपॉर्टेंस सबसे ज़्यादा रहता है। और ये जो नेत्र है, नेत्र पुल्लिंग, लेकिन वहीं पे अगर मैं आँख की बात करूँ, अगर आँख शब्द की बात करूँ, तो आँख आपका कैसा है, आँख आपका स्त्रीलिंग है, ठीक है। एग्जाम में यही पूछा जाएगा, आँख कैसा शब्द है, आप बिल्कुल सही लगा के आएंगे, आँख कैसा है, स्त्रीलिंग है, ठीक है। और एक आगे, इसी के आगे अपन चलते हैं अगले रूल की ओर, ठीक है। अगला रूल कहता है, देखो अगला रूल, रूल नंबर 3 कि ख से अंत होने वाले शब्द, किससे अंत होने वाले शब्द, ख से अंत होने वाले शब्द, ख से अंत होने वाले शब्द, ख से अंत होने वाले शब्द, होने वाले शब्द, ख से अंत होने वाले शब्द, ये भी प्रायः पुल्लिंग होते हैं। प्रायः क्या होते हैं, पुल्लिंग, प्रायः पुल्लिंग, ठीक है। ख से अंत होने वाले शब्द प्रायः क्या होते हैं, पुल्लिंग। जैसे कि नख, नख, सिख, दुख, पंख, ये सारे आपके किसके उदाहरण हैं, ख से अंत होने वाले शब्दों के उदाहरण हैं। और ये सारे कैसे होंगे, पुल्लिंग। सारे कैसे होंगे, पुल्लिंग। और भी इसके उदाहरण है, मुख, लेख। अब इसका फिर एक अपवाद है जो अभी पढ़े हैं। अपवाद कौन है इसका, अपवाद कौन है, ख से अंत होने वाले शब्दों में अपवाद कौन है, अभी पढ़े हैं, जल्दी कमेंट करके बताएंगे। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है ये अपवाद। कौन सा वह शब्द है जो ख से अंत होता है, जिसका अंत ख से होता है, लेकिन वह पुल्लिंग ना होकर स्त्रीलिंग है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, जल्दी बताएंगे। अभी मैं आपको बता चुका हूँ, सुख, दुख, नख, शंख, ये सारे कैसे हैं, ये सारे कैसे हैं, पुल्लिंग है। मैं वो पूछ रहा हूँ कि वह कौन सा शब्द है जिसका अंत ख से होता है लेकिन वह स्त्रीलिंग है, वह स्त्रीलिंग है। चलो, अगर मैं बात करूं आँख की, अभी मैंने जस्ट बताया है, आँख हमारा कैसा शब्द है, आँख हमारा कैसा शब्द है, स्त्रीलिंग, ठीक है। आँख को याद रखोगे, ख से अंत होने के बाद भी ये स्त्रीलिंग है। एक बात हमेशा याद रखना, चाहे कोई भी आप बुक पढ़ो, चाहे कोई भी आप कॉन्सेप्ट पढ़ो, किसी भी लेक्चर में आप कोई भी चीज़, अगर कोई चीज़ एक से ज़्यादा बार आना चालू हो जाए, अधिक बार आना चालू हो जाए, तो समझ जाना वो फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आँख के बारे में हम 2 से 3 बार अभी तक पढ़ चुके हैं। इसी से आपको आइडिया हो जाना चाहिए कि आँख बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। बात समझ में आ रहा है क्या, ठीक है। आगे चले, चलिए, बहुत अच्छा। चलो अगला रूल लिखेंगे, रूल नंबर 4, ठीक है। आराम से चलेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है। रूल 4 देखते हैं, चौथे नंबर का रूल क्या कहता है। चौथे नंबर का रूल ये कहता है कि अगर कोई शब्द न और अणा से अंत हो रहा है, किससे, न या अणा से अंत होने वाले शब्द, से अंत होने वाले शब्द, अंत होने वाले शब्द, शब्द प्रायः क्या होते हैं, पुल्लिंग, प्रायः पुल्लिंग होते हैं, प्रायः पुल्लिंग होते हैं। प्रायः क्या होते हैं, पुल्लिंग। आज बच्चे कम दिख रहे हो आप लोग, ठीक है। चलो, प्रायः पुल्लिंग होते हैं, ठीक है। जैसे कि वचन, पालन, दमन, गमन, उदाहरण मैं बता रहा हूँ। जैसे कि इसका उदाहरण हो जाएगा वचन, पालन, दमन, गमन, ठीक है। वचन, पालन, दमन, गमन, ठीक है। पोषण, हरण, पोषण, हरण, और इसमें एक मेरा फेवरेट है पुराण, पुराण, ठीक है। पुराण कैसा शब्द है, पुराण, पुल्लिंग। पुराण पुल्लिंग शब्द है, ध्यान रहेगा। पुराण कैसा है, पुल्लिंग शब्द है। चलिए आगे चलते हैं। जिन शब्दों के अंत में
जिन शब्दों का अंत अ से होता है या अकारांत होते हैं, ठीक है, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, अगला रूल लिखोगे, रूल 5, 4 तक कर लिए थे, ठीक है, 4 तक कर लिए थे, हाँ ठीक है। रूल नंबर 5 आपका क्या हो जाएगा, अकारांत शब्द, अकारांत मतलब अ से अंत होने वाले शब्द, अकारांत मतलब अ से अंत होने वाले शब्द प्राय पुल्लिंग होते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा अपवाद भी इसी के हैं। अ से अंत होने वाले शब्द प्राय क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर आप अपवाद देखोगे, सबसे ज़्यादा अपवाद तो इसी नियम का आपको सबसे ज़्यादा अपवाद देखने को मिलेगा, ठीक है। अकारांत शब्द प्राय कैसे होते हैं, पुल्लिंग होते हैं, जैसे कि घर, वरदान, मान। जैसे कि घर, पुल्लिंग कौन कौन से हो जाएंगे उसको मैं इधर पहले लिख दे रहा हूँ, ठीक है। ये वाला रूल थोड़ा सा परेशान करता है, पुल्लिंग कौन कौन से हो जाएगा, जैसे कि घर, वरदान, ठीक है, अ से अंत हो रहा है, दमन, और अभी थोड़ी देर पहले भी लिखे हैं दमन, ठीक है, नकारांत अंत भी है, ठीक है, मान, वरदान, भवन, पंकज और दान, भवन, पंकज, दान, भवन, पंकज, दान, श्रवण, गाना नहीं होगा भाई, ठीक है, गान, आम। जी चलिए जो मैं लिखा रहा हूँ उतने पर ध्यान देंगे, ठीक है। जैसे कि गणित हो गया, गीत हो गया, गान नहीं होगा गीत होगा, ठीक है, गीत, ठीक है, गान नहीं होगा गीत होगा, ठीक है, गाना, किसी ने गाना शब्द लिखा हुआ है, ठीक है, गाना नहीं गीत होगा, ठीक है, गीत हो गया, ठीक है, गणित हो गया, सुख हो गया, ठीक है। अब देखो ये तो रूल के अकॉर्डिंग चलने वाले कुछ शब्द हैं। इंपॉर्टेंट क्या है इसके अपवाद, इसके अपवाद जो हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट अपवाद हैं इसके, जो एग्जाम में बार बार आया हुआ है, ठीक है। एक पहला पुस्तक, अ से अंत होने वाले शब्द है, लेकिन ये कैसी है, स्त्रीलिंग, ठीक है। पुस्तक पढ़ी जाती है, जब भी हम इसकी बात करेंगे उदाहरण के लिए, तो पुस्तक पढ़ी जाती है, और इस क्रिया से हमको पता चल रहा है, इस क्रिया से, पढ़ने की क्रिया से पता चल रहा है कि पुस्तक कैसी है आपकी, पुस्तक कैसे शब्द है आपकी, स्त्रीलिंग शब्द है, पुस्तक आपकी कैसे शब्द है, स्त्रीलिंग शब्द है। अगर मैं बात करूं पुस्तक की जगह एक और शब्द आता है, संतान, ठीक है, संतान भी अकारांत शब्द है, अ से अंत होने वाली शब्द है, लेकिन हम बोलते हैं ना, जब हमारा परिचय दिया जाता है, हमारे पेरेंट्स बताते हैं, तो वो बोलते हैं यह मेरी संतान है, यह मेरी संतान है, ठीक है, यह मेरी संतान है। इससे वापस मेरी शब्द से क्या बोध हो रहा है हमको, संतान कैसा है, संतान एक स्त्रीलिंग शब्द है। पुलिस, ठीक है, पुलिस शब्द क्या बात करूं, जनरली आप देखोगे बोलते हैं लो पुलिस आ गई, क्या बोलते हैं, लो पुलिस आ गई। यहाँ से इस वाक्य से आपको क्लियर हो रहा है क्या कि पुलिस कैसा है, स्त्रीलिंग शब्द है, पुलिस कैसा शब्द है, स्त्रीलिंग शब्द है। क्या बोलते हैं, पुलिस आ गई, बात समझ में आ रहा है क्या, पुलिस आ गई ये कहा जाता है, ठीक है। फौज, इसके अलावा और भी शब्द हैं कुछ। आवाज़ आ रही है क्या मेरी, आवाज़ अगर ना आए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताएंगे मेरे को, ठीक है। बिल्कुल एक का किसी एक ने कमेंट भी किया है, जो मैं लिखने वाला था, मेरे लिखने से पहले किसी ने कमेंट कर दिया, ठीक है। चलो एक और शब्द देखता हूँ उसके अलावा मैं, एक तो है सरकार शब्द भी कैसी है आपकी, स्त्रीलिंग। एक और शब्द है फौज शब्द भी आपकी कैसी है, स्त्रीलिंग। बोलते हैं सरकार गिर गई, ठीक है, सरकार गिर गई, ठीक है। पुलिस के लिए पुलिस आ गई। तो इन शब्दों का वाक्य में जब आप प्रयोग कर रहे हो तो कैसा महसूस हो रहा है, एक स्त्रीलिंग का भाव आ रहा है, स्त्रीलिंग का एहसास हो रहा है, इसलिए इन शब्दों को हम लोग किस वर्ग में रखते हैं, स्त्रीलिंग के वर्ग में रखते हैं। बात समझ में आ रहा है क्या, यहाँ तक सभी को समझ में आ रहा हो तो थम्स अप करेंगे। बिल्कुल नफीसा बानो ने थम्स अप किया हुआ है, अगर आप लोग को समझ में आ रहा है थम्स अप करेंगे। चलिए आगे चलते हैं। अकारांत शब्द, क्या बोल रहा हूँ मैं वापस, अभी किसकी बात कर रहा था, अकारांत। अब मैं बात कर रहा हूँ अकारांत, अब मैं किसकी बात कर रहा हूँ, अकारांत की, ठीक है, अकारांत शब्द
ठीक है, कौन से नंबर का रूल हो जाएगा? रूल 6। ठीक है, रूल 6 क्या कहता है? रूल 6 हमारा, अकारांत शब्द प्राय पुल्लिंग होते हैं। अकारांत शब्द क्या होते हैं? प्राय पुल्लिंग होते हैं। अकारांत शब्द प्राय क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। अगर मैं बात करूं अकारांत शब्द की, तो जैसे कि आपका अकारांत शब्द हो जाएगा छाता, छाता, छाता। ठीक है, यह मेरा छाता है, ऐसे ही बोलते हैं। पैसा, छाता, पैसा, हाँ भाई पैसा पुल्लिंग है। ठीक है, पैसा। चश्मा, ये पहना हुआ चश्मा, जनरली बोलते हैं ना, यह मेरा चश्मा है। ठीक ठीक ठीक, सबका थम्स अप आ रहा है, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। ठीक है, यह मेरी चश्मा है ऐसा तो नहीं कहेंगे, यह मेरा चश्मा है, क्या बोलेंगे? यह मेरा चश्मा है। ठीक है, लड़की भी क्या बोलेगी? यह मेरा चश्मा है, चश्मा। ठीक है, कौन कौन से शब्द बता दिया मैं? छाता, पैसा, चश्मा, ये सारे आपके कैसे हैं? अकारांत शब्द हैं। और अकारांत होने के साथ साथ क्या है? ये पुल्लिंग शब्द हैं। कैसे शब्द हैं? पुल्लिंग शब्द हैं। बात समझ में आ रहा है क्या? चश्मा, गुस्सा, नाला, घड़ा, इसके अलावा और भी उदाहरण है। गुस्सा, नाला, घड़ा, गुस्सा, नाला, घड़ा। ठीक है, गुस्सा, नाला, घड़ा। ठीक है, यह नाला बहुत बड़ा है, मुझे बहुत गुस्सा आता है। आप वाक्य में प्रयोग करके देखिए गुस्से के लिए, मुझे बहुत गुस्सा आता है, ऐसा बोलते हैं ना। मुझे बहुत गुस्सा आती है, ऐसा तो नहीं बोलते है ना। मुझे बहुत गुस्सा आता है, मुझे बहुत गुस्सा आता है। तो ये क्या बता रहा है? शब्द कैसा है, इसके बारे में हमको इस वाक्य से पता चल जा रहा है कि शब्द कैसा है? पुल्लिंग है। मुझे बहुत गुस्सा आता है, इससे हमको ये पता चल रहा है कि शब्द कैसा है? पुल्लिंग है। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ रहा होगा, आशा है सभी को समझ में आ रही होगी यहाँ तक मेरी बात। ठीक है, पैसा, हाँ जी, पैसा, घड़ा, नाला, गुस्सा, मुझे बहुत गुस्सा आता है, यह नाला बहुत बड़ा है। ठीक है, यह नाला बहुत बड़ा है। ठीक है, आटा, एक और शब्द लिख रहा हूं यहाँ पे लास्ट में। ठीक है, आटा, आटा, गेहूं से आटा बनाया जाता है। ठीक है, वाक्य ही पुल्लिंग है। जब वाक्य ही पुल्लिंग है तो वाक्य के अंतर्गत जो शब्द है वो भी कैसे रहेंगे? पुल्लिंग ही रहेंगे। बात समझ में आ रहा है? तो गेहूं से आटा बनाया जाता है। ठीक है, गेहूं से आटा बनाया जाता है। यहाँ पे बनाया शब्द, अगर मैं बनाया शब्द की बात करूं तो पुल्लिंग शब्द है, और उसकी वजह से गेहूं भी कैसा हो जाएगा आपका? पुल्लिंग। इसके कुछ अपवाद हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, इसके अपवाद को याद रखना है, अकारांत के अपवादों को। ठीक है, अपवाद, अपवाद, अपवाद। ठीक है, पहला अपवाद है इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट, भाषा, भाषा। ऐसे अकारांत शब्द जो स्त्रीलिंग है, भाषा कैसी है? स्त्रीलिंग। अपवाद कहने का मतलब ये है कि ऐसे अकारांत जो अकारांत हैं उसके बावजूद भी वो पुल्लिंग नहीं है, तो वो किस में आ जाएंगे? अपवाद में। जैसे कि भाषा, भाषा के लिए बोलते हैं ना, यह मेरी भाषा है, यह मेरी मातृभाषा है, यह मेरी भाषा है, यह मेरी भाषा है। ठीक है, यह मेरी भाषा है। ठीक है, भाषा शब्द आपका कैसा होगा? क्या? स्त्रीलिंग। दया, दया अकारांत शब्द है ना। मुझे उस पर दया आ गई, मुझे उस पर दया आ गई, मुझे उस पर दया आ गई। ठीक है, यहाँ पर दया शब्द आपका कौन सा भाव उत्पन्न कर रहा है? कैसा शब्द महसूस हो रहा है? स्त्रीलिंग। दया शब्द कैसा महसूस हो रहा है? स्त्रीलिंग। बात समझ में आ रहा है क्या? इसी तरह से आपका प्रजा है। ठीक है, प्रजा शब्द है, कविता है, विद्या है, और भी शब्द यहाँ लिखने जा रहा हूँ। प्रजा हो गया, प्रजा हो गया, विद्या हो गया, विद्या, कविता, कविता, ये सारे अकारांत शब्द होने के बाद भी आपके स्त्रीलिंग है। ठीक है, अकारांत शब्द होने के बाद भी कैसे हैं? ये सारे स्त्रीलिंग है। सभी को समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, सभी को समझ में आ रहा है, मुझे लग रहा है सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। ठीक है, आगे चलें अगले रूल की ओर। ठीक है, चलो चलो अगले रूल की ओर चलते हैं। अगर अगले रूल की बात करूं तो दिनों के नाम, अगर मैं बोलूं दिनों के नाम प्राय पुल्लिंग होते हैं। दिनों के नाम, जैसे कि सोमवार, दिनों के नाम पुल्लिंग होते हैं।
दिनों के नाम कैसे होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। ठीक है, दिनों के नाम कैसे होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। हमारा अगला रूल लिख लो यहाँ पे, रूल नंबर 7। दिनों के नाम हमारे कैसे होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। जैसे कि आपका हो गया सोमवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार या कोई भी वार हो। ठीक है, बुधवार, सप्ताह के 7 दिन रविवार तक आपके कैसे रहते हैं? पुल्लिंग। सारे वार आपके कैसे हैं? पुल्लिंग। बात सभी को समझ में आ रहा है क्या? जितने भी वार हैं वो सारे कैसे होंगे? पुल्लिंग होंगे। ठीक है, अपवाद शब्द पूछेगा तो किस टाइप से पूछेगा? एग्जाम में मैंने आपको बता दिया है, जो शब्द मैं आपके सामने आपके समक्ष रख रहा हूँ इतने ही शब्द इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इससे ज़्यादा ना पढ़ने की कोशिश करें। अगर एग्जाम में आएगा तो इतने ही शब्दों से आपका एग्जाम में आ जाएगा, इतने ही शब्द ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, आप लोग को एक बात मैं बताना चाहूँगा, जब भी हम तैयारी करते हैं, है ना, मैं कई बार ये बात बता चुका हूँ, अपने ऑफलाइन के बच्चों को हमेशा ये बात समझाते रहता हूँ कि जब भी एग्ज़ाम आपका होता है 100% का अगर आपका एग्ज़ाम है, 100% का आपका अगर एग्ज़ाम है, 100% की अगर बात करूँ तो इस 100% में 65%, कितना परसेंट? 65% क्वेश्चन PYQ होते हैं। PYQ मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मतलब पहले आए हुए क्वेश्चन 65% तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं। हो सकता है छत्तीसगढ़ के एग्जाम्स में आए हुए हो या यूपी के एग्जाम्स आए हो, लेकिन 65% ये जो होता है, ये 65% क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जिसको आपने कहीं ना कहीं देखा है, कहीं ना कहीं पढ़ा है। ये 65% क्वेश्चन, और लगभग इसके अलावा जो 35% क्वेश्चन बच जाते हैं वो बिल्कुल न्यू टाइप के रहते हैं। ठीक है, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि न्यू है तो कठिन हो जाएगा। अब देखो, सारा खेल इस 65% का है, आपको इस 65% में 65% एक्यूरेटली सॉल्व करना है। मान लो कि आप लोग का 150 नंबर का पेपर होने वाला है, तो 150 में से लगभग 60% मार्क्स की अगर बात करूं तो 90 मार्क्स तो ऐसे आने वाले हैं, 90 क्वेश्चन तो ऐसे आने वाले हैं जो रिपीट होने वाले हैं। 90 क्वेश्चन कैसे आने वाले हैं? जो रिपीट होने वाले हैं। ठीक है, 90 क्वेश्चन ऐसे होने वाले हैं जो रिपीट होने वाले हैं, और इन 90 क्वेश्चन को आप सही से अटेम्प्ट कर लेते हो और यहाँ से आप अच्छा खासा अगर गेन कर लेते हो, यहाँ से आप 80 वगैरह गेन कर लेते हो इन रिपीटेड क्वेश्चन से, सही तरीके से अगर आप स्कोर कर लेते हो तो आपका सिलेक्शन 35 में आप 10 तो बनाओगे, 35 में आप 10 तो बनाओगे, तो 80 में से 10 अगर आप और जोड़ दोगे 90 में मैं डेफिनेटली बोल सकता हूँ आप लोग सिलेक्शन लेके जाओगे। बिल्कुल एकदम बेसिक कॉन्सेप्चुअल बात है, एकदम बेसिक सी बात है, आपको बहुत ज़्यादा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। प्रीवियस ईयर में जो चीज़ें आई हुई हैं, प्रीवियस ईयर में जो चीज़ें आई हुई हैं वो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसीलिए हमेशा हर टीचर का यही फोकस रहता है, मेरा ही नहीं, जितने भी टीचर रहते हैं वो सारे एक ही चीज़ को फोकस करते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और उसके आसपास की चीज़ों को। आप क्या करो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देखो और उसके 4 ऑप्शंस के भी आप और उत्तर ढूंढो। बात समझ में आ रहा है? क्वेश्चन को देखना है और 4 ऑप्शंस और क्या बता रहे हैं उसके बारे में भी जानकारी आपको रखनी है। यही तरीका है जिससे एग्जाम को क्रैक किया जाता है। जितने भी एग्जाम क्रैक करने वाले हैं, यहाँ तक कि एग्जाम टॉप करने वाला भी यही मेथड यूज़ करता है। ठीक है, चलिए, ऐसा नहीं कि कुछ भी पढ़ रहे हैं, एग्जाम के रिलेवेंट तो होना चाहिए। चीज़ें तो बहुत सारी है, शब्द बहुत सारे हैं, अथाह है, शब्द की कोई सीमा है क्या? बिल्कुल नहीं है। ठीक है, सारे शब्द तो नहीं कर सकते, लेकिन हाँ उन शब्दों को हम जरूर कर सकते हैं। जैसे कि चांदी, एग्जाम में बार बार पूछा गया चांदी शब्द। दही शब्द, एग्जाम में बार बार पूछा गया है कि दही शब्द कैसा है, चांदी शब्द कैसा है, पृथ्वी शब्द कैसा है, क्यों पूछा गया है, कारण क्या है इनको पूछने का, वो मैं सारा आज इस क्लास में बताऊंगा आप लोग को। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, चलो चलो, महीनों के नाम कहाँ पर थे हम लोग? चलो पहले मैं देख लेता हूँ। ठीक है, दिनों के नाम पुल्लिंग होते हैं। दिनों के नाम कैसे होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। वैसे ही समझोगे, महीनों के नाम भी क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। किसकी बात कर रहा हूँ? रूल नंबर 8 में लिखोगे, महीनों के नाम प्रायः पुल्लिंग होते हैं। महीनों के नाम प्रायः पुल्लिंग होते हैं। देखो, जितने भी महीनों के नाम हैं, जैसे कि चैत, बैसाख, ये हिंदी महीनों के नाम है ना, चैत, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन, भादो, कुंवार, कार्तिक, अगहन, पूस, माघ, जो भी है, जितने भी हमारे 12 महीने हैं वो कैसे रहते हैं? पुल्लिंग होते हैं। ठीक है, हिंदी महीनों के नाम तो पूरे पुल्लिंग होते हैं, लेकिन हिंदी में
हिंदी के अलावा अंग्रेजी महीने के नाम भी है, जैसे कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक है, फिर वापस जनवरी। तो मेरे को ये बताएंगे कि इन 12 महीनों में ऐसे कौन से 4 महीने हैं जो स्त्रीलिंग है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई में कौन से ऐसे 4 महीने हैं जो स्त्रीलिंग है, ठीक है। जनरली महीनों के नाम कैसे होते हैं, पुल्लिंग होते हैं, लेकिन 4 ऐसे महीनों के नाम हैं अंग्रेजी में जो स्त्रीलिंग है, ठीक है। कुछ नहीं करना है, इसके लिए एक ट्रिक याद रखना है, JFM, जे से हो जाएगा जनवरी, जैसे क्या हो जाएगा जनवरी, F से हो जाएगा आपका फरवरी, ठीक है, M से हो जाएगा मई, ठीक है, M से क्या हो जाएगा मई, और J से आपका हो जाएगा जून, ठीक है। तो ये क्या होता है JFMJ आपका होता है स्त्रीलिंग। और इसके अलावा जितने भी महीने बच जा रहे हैं, वो सारे किस में आ जाएंगे, पुल्लिंग। जैसे कि मार्च पुल्लिंग है भाई साहब, मार्च, अप्रैल पुल्लिंग है, मई स्त्रीलिंग है, जून स्त्रीलिंग है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, जो भी है सारे किस में आ जाएंगे, पुल्लिंग में आ जाएंगे। लेकिन JFMJ जनवरी, फरवरी, मई, जून, ये सारे कैसे हैं, स्त्रीलिंग। JFMJ बिल्कुल। चलो आगे चलते हैं। जनरली अगला रूल लिखेंगे अपन, रूल नंबर 8, ठीक है। रूल नंबर 8 अगला रूल है हमारा, रूल नंबर 8, प्राय ग्रहों के नाम पुल्लिंग होते हैं, अब ग्रहों के नाम में जैसे पहला ग्रह, हमारे समी का ग्रह कौन सा है, मंगल ग्रह, बुध ग्रह, बृहस्पति ग्रह, और जितने भी ग्रह हैं, ठीक है, जितने भी 8 ग्रह हैं, 8 ग्रह नहीं, एक को छोड़कर, एक अपवाद है इनमें। कौन है अपवाद? अपवाद है हमारी अपनी पृथ्वी। अपवाद कौन है? हमारी अपनी पृथ्वी। ये जो शब्द है ये स्त्रीलिंग है। पृथ्वी शब्द कैसा है? स्त्रीलिंग। ग्रहों के नाम प्रायः क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं, लेकिन जो पृथ्वी है वो स्त्रीलिंग है। पृथ्वी क्या है? स्त्रीलिंग है। बिल्कुल बिल्कुल, पृथ्वी अर्थ स्त्रीलिंग है। इसके अपवाद क्या है? स्त्रीलिंग में पृथ्वी। वहीं पे शुक्र, शनि, वरुण, जितने भी ग्रह के नाम हम जानते हैं वो सारे कैसे हो जाएंगे? पुल्लिंग। वो सारे कैसे हो जाएंगे? पुल्लिंग। रत्नों के नाम रूल नंबर 9 में डालोगे। रूल नंबर 9 जितने भी रत्नों के नाम होते हैं, रत्नों के नाम प्रायः पुल्लिंग होते हैं। क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो स्त्रीलिंग होते हैं, उन्हीं को ध्यान में रखना है और उन्हीं के अकॉर्डिंग चलना है। पुल्लिंग होते हैं। रत्नों के नाम कैसे होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। रत्नों के नाम कैसे होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। सभी को बात समझ में आ रहा है क्या? अपवाद बताएंगे, रत्नों में कौन कौन से अपवाद हैं वो बताएंगे, ठीक है। रत्नों के नाम कैसे होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। जैसे कि पन्ना, हीरा, मणिक, ठीक है। पन्ना, हीरा, मणिक, एक मिनट, मणिक, ठीक है। पन्ना, हीरा, मणिक, मूंगा, मोती और लाल। मूंगा, मोती और लाल। फिर अपवाद क्या है? ठीक है, अपवाद को एक तरफ लिखेंगे। इसके अपवाद बहुत इंपॉर्टेंट है। अपवाद एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। अपवाद एक है लालड़ी, एक है चुन्नी, और एक है मणि, ठीक है। देखो ध्यान दो, यहाँ पे मणि किस में आ रहा है? मणि किस में आ रहा है? स्त्रीलिंग में। ये तीनों कैसे हैं? स्त्रीलिंग, ठीक है। मणि किस में आ रहा है?
स्त्रीलिंग में। लेकिन वहीं पे अगर बात करूँ मणिक की जिसमें क है, ये किस में आ रहा है? पुल्लिंग में। सिर्फ मणि की बात करूँ तो मणि कैसा है आपका? स्त्रीलिंग। चुन्नी, लालड़ी, ये सारे कैसे हैं आपके? स्त्रीलिंग। ध्यान रहेगा क्या? इन तीनों को ही याद रखना है, लालड़ी, चुनरी और मणि। लालड़ी, चुन्नी और मणि याद रख लो, आपका काम हो जाएगा। इसके अलावा जितने भी रत्न आएंगे वो सारे कैसे रहेंगे? पुल्लिंग। ठीक है। हाँ, पुखराज किस में आएगा? पुखराज स्त्रीलिंग या पुल्लिंग? लिख लो भाई, पुल्लिंग में आएगा पुखराज। ठीक है। चलो, देश के नाम। ठीक है, देश के नाम प्राय पुल्लिंग होते हैं। जितने भी देश के नाम हैं, ठीक है। चलो, रूल नंबर 10। ठीक है, हो सकता है संख्या आगे पीछे हो गई हो, कोई दिक्कत नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि रूल क्या कहता है वो समझे। ठीक है, कि देशों के नाम हमेशा पुल्लिंग होते हैं। देशों के नाम हमेशा, बोल रहा हूँ हमेशा, प्राय नहीं, हमेशा पुल्लिंग होते हैं। हमेशा पुल्लिंग होते हैं। हमेशा पुल्लिंग होते हैं। देशों के नाम हमेशा क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। जैसे कि देशों के नाम की अगर बात करूं मैं, तो सबसे पहला हमारे दिमाग में आता है भारत। भारत शब्द या भारत देश का जो शब्द भारत है, ये स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग। हम लोग भारत माता जरूर बोल देते हैं, लेकिन भारत जो शब्द है वो कैसा है? एक पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, भारत एक कैसा शब्द है? पुल्लिंग शब्द है, ध्यान रहेगा। चीन, अमेरिका, कोई भी देश का नाम ले लो आप, सब कैसे हैं? पुल्लिंग। चीन, अमेरिका, आप जो लेना चाहो, सभी आपके किस में आ जाएंगे? पुल्लिंग में आ जाएंगे। इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसका कोई अपवाद भी नहीं है। ठीक है। पर्वतों के नाम भी पुल्लिंग में होते हैं। रूल 11 में लिखोगे, पर्वतों के नाम, किसकी बात कर रहा हूँ? पर्वतों के नाम पुल्लिंग होते हैं। पर्वतों के नाम पुल्लिंग होते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ कौन सा पर्वत है भाई? हिमालय। तो हिमालय कैसा हो जाएगा? पुल्लिंग। एंडीज, रॉकीज, ठीक है, एंडीज, ये भी कैसे हैं आपके? पुल्लिंग। यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है क्या? और विंध्याचल, हमारे भारत का एक सबसे पुराना जो पर्वत श्रेणी माना जाता है, विंध्याचल। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका? पुल्लिंग। यहाँ तक समझ में आ रहा है क्या? यहाँ तक बातें क्लियर हो रही है क्या? ठीक है। धातुओं के नाम, अगला रूल लिखोगे, रूल नंबर 12। ठीक है, रूल नंबर 12 सबको समझ में आ रहा है? सबको समझ में आ रहा है ना? जल्दी जल्दी थम्स अप करो, जल्दी जल्दी लाइक और शेयर करो भाई। अभी तक लाइक इतने कम क्यों हैं? इतने सारे लोग ऑनलाइन हो, लाइक मेरे को 7 दिख रहा है, क्या चल रहा है भाई? चलो चलो जल्दी से लाइक कर दो भाई। चलो लाइक कर दीजिए, प्लीज़ 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 लाइक कर दीजिए, सेशन को लाइक कर दीजिए। आप लोग से ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, लाइक कर दीजिए। ठीक है, हमको भी प्रोत्साहन मिलता है भाई लाइक पढ़ने पे। ठीक है, चलिए। हाँ, अभी भी लाइक में बढ़ोतरी नहीं है। चलो 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 ध्यान दो, मैं क्या बोल रहा हूँ? धातुओं के नाम। ठीक है, रूल नंबर 12 हम लोग किस में है? धातुओं के नाम, प्राय शब्द यूज कर रहा हूँ वापस। धातुओं के नाम, जितने भी धातुओं के नाम हैं, धातुओं के नाम प्राय पुल्लिंग होते हैं। प्राय पुल्लिंग होते हैं। पुल्लिंग होते हैं। अब कौन कौन से धातु होते हैं भाई? ठीक है, कौन कौन से धातु होते हैं? जैसे कि लोहा, तांबा, सोना भी आपका धातु है भाई। ठीक है, सोना कैसा है आपका? धातु है। ठीक है, सोना, लोहा, तांबा, या इसके अलावा जितने भी धातु के नाम आते हैं वो सारे कैसे होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। लेकिन एक धातु ऐसा है, एक धातु जो अपवाद है और एग्जाम में पूछा जाता है बार बार, इस अपवाद को ही पूछा जाता है। ठीक है, अपवाद है चांदी। चांदी बोला मैं तो स्त्रीलिंग रहूँगा। चांदी क्या बोला? मैं तो भैया स्त्रीलिंग रहूँगा। तो चांदी कैसा है आपका? स्त्रीलिंग। चांदी कैसा है? स्त्रीलिंग। ठीक है, ध्यान रखना है इसको, मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
ठीक है, जहाँ जहाँ मेरे को पता रहता है एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है मैं लगा देता हूँ। ठीक है, तो चांदी कैसा हो जाएगा आपका स्त्रीलिंग। वहीं पे लोहा, तांबा और सोना, लोहा, तांबा और सोना आपके कैसे हैं, पुल्लिंग शब्द हैं। ठीक है, तो धातुओं के नाम प्रायः पुल्लिंग होते हैं। इसके अपवाद आपको मैं बता चुका हूँ, अपवाद चांदी है जो स्त्रीलिंग रहता है। ठीक है, यहाँ तक सभी को क्लियर है? ओके ओके, चलो चलिए आगे चलते हैं। इसी में शरीर के अवयवों की बात करते हैं। किसकी बात करेंगे? शरीर के अवयव। शरीर के अवयव या शरीर के अलग अलग भाग, शरीर के अवयव। ठीक है, कुछ स्त्रीलिंग होते हैं और कुछ पुल्लिंग होते हैं। कौन कौन से स्त्रीलिंग होते हैं, कौन कौन से पुल्लिंग होते हैं, लिखते चलेंगे। ठीक है, कुछ पुल्लिंग होते हैं और कुछ स्त्रीलिंग होते हैं। ठीक है, एक स्त्रीलिंग वाला तो बता के रखा हूँ। ठीक है, एक स्त्रीलिंग में बता के रखा हूँ। ठीक है, कौन सा? आँख। आँख कैसा होता है आपका? स्त्रीलिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, आँख कैसा होता है? स्त्रीलिंग। वहीं पे नेत्र यूज़ करें तो पुल्लिंग। अब मेरे को एक बात बताओ कि मूंछ, मूंछ इन दोनों में से किस ग्रुप में आएगा? किसकी बात कर रहा हूँ? मूंछ की। मूंछ, मूंछ किस में आएगा? एक बच्चा पूछ रहा है रंगों के नाम किस में आएगा? अरे भाई, हरा भी होता है, हरी भी होती है। ठीक है, रंग खुद दो कलर, दो ना, रंग खुद स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल देता है। ठीक है, चलो ध्यान दो इधर। पुल्लिंग शब्द में मैं क्या पूछ रहा हूँ, मूंछ स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है? मूंछ स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है? भाई जिनको इसका उत्तर पता है उनकी तैयारी बहुत अच्छी है। ठीक है, मूंछ स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है ये बताएंगे। अगर जो भी इसका जवाब दे पाते हैं उनकी तैयारी एक कदम आगे है। ठीक है, क्या बात है, अभी तक किसी का जवाब गलत नहीं आया है, बहुत बढ़िया। जितने लोग भी जवाब दिए हो बहुत बढ़िया। ठीक, मूंछ जो है एक स्त्रीलिंग शब्द है। कैसा शब्द है? स्त्रीलिंग। ठीक है, ठीक है, मूंछ आपका स्त्रीलिंग है और एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला भी है मूंछ। ठीक है, मूंछ आपका स्त्रीलिंग शब्द है। वहीं पे पुल्लिंग शब्द कौन कौन से आ जाएंगे, ध्यान दोगे? कान, कान। ठीक है, मुंह। ठीक है, मुंह। मुंह के अलावा होंठ या ओंठ, होंठ या ओंठ। ठीक है, दांत, आपके दांत, ये सारे किस में आ जाएंगे? आपके पुल्लिंग शब्द में। लेकिन इन्हीं के बीच में जो हमारी जीवा है, जीभ है, वो कैसी है? स्त्रीलिंग। जीभ कैसी है? स्त्रीलिंग। ध्यान रहेगा क्या? जीभ कैसी है? स्त्रीलिंग। जीभ, जीभ कैसी है? स्त्रीलिंग। नाक, बोलते हैं ना उसकी नाक बड़ी सुंदर है यार, नाक, उसकी नाक बड़ी सुंदर है। ठीक है, उसकी नाक बड़ी सुंदर है, ऐसा शब्द हम लोग अक्सर इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, बाह हो गया, कलाई हो गया, समझो एग्जाम में यहीं से प्रश्न बनता है, अभी बताने वाला हूँ। ठीक है, कलाई, कलाई, बाह, बाह, कलाई, बोलते हैं ना गोरी है कलाई यहाँ, तो कलाई की बात चल रही है। ठीक है, बाह, कलाई। ठीक है, खाल। अब बोलोगे खाल ये कैसे इंपॉर्टेंट हुआ? तो देखो अक्सर लड़ाई होता है तो बोलते हैं मैं तुम्हारी खाल खींच लूंगा। क्या बोलते हैं? मैं तुम्हारी खाल खींच लूंगा। इस सेंटेंस से हमको क्या पता चल रहा है? खाल कैसा है? स्त्रीलिंग। और लड़ाई में युद्ध हो रहा है, लड़ाई में इस्तेमाल हो रहा है, ऐसे ही इंपॉर्टेंट हो गया। ठीक है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। मैं तुम्हारी खाल खींच लूंगा किस में बोलते हैं? लड़ाई जब होते हैं तब। ठीक है, इसके अलावा नस, हड्डियाँ, नस, हड्डियाँ। ठीक है, नस, हड्डियाँ, ये सारे भी आपके कैसे होती हैं? स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। क्या होते हैं? स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। इसके अलावा मस्तक से लेके अंगूठा तक, मस्तक, मस्तक याद कराने का तरीका है ये, मस्तक से लेके पैर के अंगूठे तक, अंगूठे तक, ये सारे शब्द आपके कैसे हैं? पुल्लिंग है। कैसे हैं? पुल्लिंग है। ठीक है, हाथ पाँव सिर भी आ जाता है इसमें, हाथ पाँव सिर। लेकिन इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, सबसे इम्पॉर्टेंट अगर कुछ है तो वो है मूंछ और आँख। मूंछ और आँख, खाल, ये इम्पॉर्टेंट है, जो एग्जाम के नज़रिए से बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको पता होना चाहिए।
ठीक है, यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं क्या? यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं, सबको अच्छे से समझ में आ रहा है? सबको अच्छे से समझ में आ रहा है ना भाई? ठीक है, चलिए चलिए रूल नंबर पता नहीं, देख लेते हैं कौन सा नंबर पे पहुँच चुके हैं अपन। ठीक है, रूल नंबर 13। ठीक है, रूल नंबर 13 की ओर चलते हैं। ठीक है, रूल 13 क्या कहता है हमारा? रूल 13, ठीक है, रूल 13, जितने भी संगठनों के नाम होते हैं, संगठनों के नाम या ग्रुप के नाम, ठीक है, संगठनों के नाम प्रायः पुल्लिंग होते हैं, लेकिन इसका अपवाद भी है भाई, और अपवाद भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये 2 ग्रुप में बटा हुआ है, पुल्लिंग होते हैं। संगठन भी 2 ग्रुप में बटा हुआ है, जैसे शरीर के अवयव 2 ग्रुप में बटा हुआ है, वैसे संगठन भी 2 ग्रुप में बटा होता है, लेकिन प्रायः पुल्लिंग होते हैं। अगर आपको एग्जाम में नहीं पता चल रहा है कि ये संगठन कैसा होगा तो पुल्लिंग उत्तर लेंगे। जैसे कि संगठन की बात करूँ, समाज, किसकी बात कर रहा हूँ? समाज शब्द, समाज शब्द आपका कैसा है? पुल्लिंग शब्द है। समाज शब्द कैसा है? पुल्लिंग। समुदाय, परिवार, समुदाय, परिवार, समुदाय और माफ कीजिएगा रिपीट हो गया ये, परिवार। ठीक है, परिवार। ठीक, छोटी मोटी गलतियां होती रहती हैं। चलो, ये सारे आपके कैसे हो जाएंगे? पुल्लिंग। समाज, समुदाय, परिवार। लेकिन दो ऐसे संगठन हैं जो हमेशा स्त्रीलिंग होते हैं, सभा और समिति। सभा और समिति। अब ये सभा और समिति स्त्रीलिंग होने का कारण क्या है? तो याद करो, आप लोगों ने इतिहास अगर पढ़ा होगा, इतिहास में वैदिक काल में, ऋग वैदिक काल और वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल में जब हम पढ़ते हैं तो सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। क्या कहा गया है? सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। क्या कहा गया इनको? सभा और समिति को। ये लाइन आपको एग्जाम में बिल्कुल पूछता है कि सभा और समिति को किसकी पुत्रियां कहा जाता है? प्रजापति की। सभा और समिति को, सभा और समिति को, सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। और जब पुत्रियां कहा जा रहा है तो पुत्रियां कैसी होंगी? स्त्रीलिंग। इसलिए सभा और समिति आपकी कैसी होती है? स्त्रीलिंग। बात समझ में आ रहा है क्या? सभा और समिति आपकी कैसी होती है? स्त्रीलिंग। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है क्या? ठीक है, चलो मेरे एक प्रश्न का उत्तर देंगे सभी। मेरे एक प्रश्न का उत्तर देंगे कि ज्वार बाजरा, अगर मैं एक साथ बोलूं ज्वार बाजरा, ठीक है, ज्वार बाजरा एक साथ बोलूं तो वो स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग? चलिए, ठीक है, जाने वाले हैं अनाजों के नाम के ऊपर। तब तक मैं आपके कमेंट का वेट कर रहा हूं कि ज्वार बाजरा, ठीक है, मैं बोल रहा हूं ज्वार बाजरा, फिर बोलूं ज्वार, फिर बोलूं बाजरा। अब मेरे को बताओ ये तीनों में कौन कौन से स्त्रीलिंग है, कौन कौन से पुल्लिंग है, आपको बताना है। कौन कौन से स्त्रीलिंग है और कौन कौन से पुल्लिंग है, आप सभी को बताना है। ठीक है, ज्वार बाजरा, ज्वार और बाजरा तीनों में अंतर है कि नहीं है ये भी बताएंगे। ठीक है, तीनों में अंतर क्या है ये बताएंगे। एग्जैक्टली परमिला का जवाब आया है कि ज्वार बाजरा द्वंद्व समास जैसा महसूस हो रहा है। ये किसका उदाहरण है? द्वंद्व समास का। किसका उदाहरण है? द्वंद्व समास। और द्वंद्व समास के शब्द कैसे होते हैं? द्वंद्व समास के शब्द कैसे होते हैं भाई, बताओगे मुझे? द्वंद्व समास पुल्लिंग, द्वंद्व समास पुल्लिंग। लेकिन वहीं पे सिर्फ ज्वार शब्द दिया हो, सिर्फ ज्वार शब्द, तो ये हो जाएगा स्त्रीलिंग। तो ये क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग। अगर सिर्फ बाजरा बोले तो ये हो जाएगा पुल्लिंग। बात समझ में आ रहा है क्या? जब दोनों दिया हो, ज्वार बाजरा, द्वंद्व समास क्रिएट होगा, यहाँ पे द्वंद्व समास बनेगा और शब्द कैसा हो जाएगा? पुल्लिंग। वहीं पे सिर्फ ज्वार शब्द की बात करें
ठीक है। यहीं पे सिर्फ ज्वार शब्द की बात करें तो स्त्रीलिंग और बाजरा शब्द की बात करें तो पुल्लिंग। ठीक है, आज की क्लास में हम लोग इतना ही देखेंगे। आगे जो अनाजों के नाम है उनका जो ग्रुप है हम कल डिस्कस करेंगे। कैसा लगा सबको क्लास बताएंगे जल्दी से। ठीक है, आप लोगों से जल्दी विदाई लेना है भाई। ठीक है, क्लास कैसा लगा जल्दी से थम्स अप करके बताएंगे मुझे। ठीक है, कल दोबारा 3 बजे आप लोगों से मुलाकात होगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। कल दोबारा आप मेरे से जुड़े। ठीक है, डेली मैं आप लोग के लिए ऐसे टॉपिक्स लेके आऊँगा जिससे आपके एक क्वेश्चन 1 मार्क्स पक्के। मेरा टारगेट यही रहेगा डेली के डेली 1 क्वेश्चन। ठीक है, ओके ओके, दोबारा मिलते हैं। थैंक यू सो मच।